अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, जिसमें हम देखेंगे कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज लेक्चर। अगर मैं आपके सामने कुछ नंबर्स रखूं तो क्या आप उनमें से ये पहचान कर लेंगे कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा इरेशनल। जैसा कि let's say I have a square root of 2, then I have 5 over 4 and I have 10 over 9 and the square root of 5. अब इनमें से कौन से नंबर्स रैशनल और कौन से इरेशनल हैं? जी बिल्कुल, 5 over 4, 10 over 9 these are rational numbers, जबकि square root of 2, square root of 5 these are irrational numbers. लेकिन फर्ज करें हमें इनकी ये फॉर्म नहीं गिवन, हमारे पास है कोई डेसिमल फॉर्म और हमें उससे देख के बताना है कि ये नंबर रैशनल है या इरेशनल है। कैसे पता चलेगा? उसके लिए हम इन्हीं से पूछ लेते हैं। ये चूंकि किस फॉर्म में है, 5 over 4 दीज आर इन द कोशेंट फॉर्म, फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो क्या हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल फॉर्म में? बिल्कुल कर सकते हैं बाय द डिविजन। सो वी हैव 5 over 4, इसको हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं। वी हैव 5 here divided with the 4. 4 times 1 is 4. Subtract करें, यहाँ पे हासिल होगा 1. Put the point here, put the point here. Borrow a 0. Bring that 0 down. Here you will have 10. So 4 times 2 is 8, जो कि इसके nearest है. Subtract करेंगे, remainder यहाँ पे होगा 2. Then again borrow a 0. Bring that 0 down. So this will be 20. 4 times 5 is 20. सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है 0, यानी कि ये डिवीजन यहाँ पे टर्मिनेट हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। इट मीन्स के 5 over 4 की जो डेसिमल फॉर्म है इट इज़ 1.25। रिमाइंडर क्या हो चुका है? 0। और अगर आप कोशेंट में देखें यानी कि इसकी डेसिमल फॉर्म में देखें तो यहाँ पे ये जो डेसिमल पार्ट है इट इज़ फाइनाइट, इसमें फाइनाइट डिजिट्स हैं। सो अगर फाइनाइट डिजिट्स हैं और डेसिमल पार्ट इस किस्म का है तो ऐसे डेसिमल नंबर्स को हम क्या कहेंगे? जी, ऐसे डेसिमल नंबर्स को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, और ये क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। सो हाउ डू वी डिफाइन द टर्मिनेटिंग डेसिमल्स? वी डिफाइन देम एज द डेसिमल which has only a finite number of digits in its decimal part is called the terminating decimal. अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या बनाते हैं? रैशनल नंबर्स बनाते हैं। ये हमें कैसे पता चला? ये हमें पता चला कि 5 over 4 को डिवाइड करके, यानी कि इससे हम एक जर्नल नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि अगर हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल्स गिवन हो तो वो दरअसल क्या होंगे? रैशनल नंबर्स होंगे, और उनको हम बाय सम मेथड्स कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में, यानी कि p/q की फॉर्म में। फ़र्ज़ करें डेसिमल नंबर में जो डेसिमल पार्ट है वो टर्मिनेटिंग नहीं है, यानी कि वो ख़त्ते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, तो ऐसे डेसिमल को हम क्या कहेंगे? ऐसे डेसिमल नंबर को हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और इसको कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे। द डेसिमल विच हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड द नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब बात ये है कि ये जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है इसमें से हम कैसे पहचान करेंगे कि कौन सा डेसिमल नंबर रैशनल को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सा डेसिमल नंबर इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है? इसके लिए हम एक और डिवीजन देखते हैं। लेट्स से वी डिवाइड 10 over 9 here. Divide 10 with the 9. 9 times 1 is 9. सब्ट्रैक्ट करें, यहाँ पे रिमाइंडर होगा 1. Put the decimal point here, put the point here. Borrow a 0, bring that 0 down, you will have 10 here. Again 9 times 1, 9. फिर से सब्ट्रैक्ट करें, फिर से रिमाइंडर 1 आ गया है, फिर से 0 बोरो करें, फिर से उसे नीचे लेके आएँ, यहाँ पे बनेगा 10. अगेन 9 times 1 is 9. फिर से सब्ट्रैक्ट करें तो रिमाइंडर फिर से क्या आ रहा है? 1. और ये सिलसिला अब कभी रुकने वाला नहीं है, ये इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा। यानी कि अगर मैं लिखूं 10 over 9 की डेसिमल फॉर्म तो इट विल बी 1.111
1 एंड सो ऑन। या फिर इसको लिखा जा सकता है 10/9 इक्वल्स 1 पॉइंट। जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर एक छोटी सी बार लगा दें। अब ये क्या है, इसमें तो इसके अब आप नॉन टर्मिनेटिंग तो है, इसके डेसिमल पार्ट पे गौर कीजिए। देखिए इसका डेसिमल पार्ट नॉन टर्मिनेटिंग है और उसमें नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। ये जो डेसिमल पार्ट में ये बिहेवियर है इसको हम कहते हैं रिकरिंग। तो ऐसे डेसिमल नंबर को हम क्या कहेंगे, रिकरिंग डेसिमल। जी, रिकरिंग डेसिमल को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, वी विल डिफाइन इट एज द रिकरिंग डेसिमल इज अ डेसिमल इन विच 1 और मोर डिजिट्स रिपीट इनडेफिनेटली। यानी कि इस तरह के डेसिमल्स में एक या एक से ज़्यादा डिजिट इन द डेसिमल पार्ट रिपीट होता रहता है और इनका रेपिटेशन कभी ख़त्म नहीं होगा। चूंकि ये किस में से एक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग में से एक किस्म है, यानी कि दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। सो ऐसे डेसिमल्स क्या होंगे, दे विल बी द रैशनल नंबर्स। और ये हमें किसने बताया, ये हमें बताया 10/9 की डिवीजन ने। इसको हमने डिवाइड किया तो हमें उससे ये फॉर्म हासिल हुई। इसका मतलब है कि आपको जब भी गिवन होंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स तो वो क्या बनाएंगे, दे विल बी द रैशनल नंबर्स। उसके अलावा और भी बहुत से हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स हैं, जैसे कि अगर आप देखें 22/7 को तो ये इक्वल है 3.142857 1428571 1 एंड सो ऑन। यानी कि ये इस तरह से रिपीट हो रहा है। अब इसमें नंबर कितने रिपीट हो रहे हैं, इसमें ये सारा नंबर से रिपीट हो रहे हैं। देयर आर मैनी अदर नंबर्स एंड दे आर बेसिकली द रैशनल नंबर्स। अब हम बात करते हैं कि लेट्स से यहाँ पे डेसिमल पार्ट में कोई नंबर रिपीट ही ना हो रहा हो और ख़त्म भी ना हो रहा हो, उस सूरत में क्या करेंगे, उस सूरत में हमें कैसे पता चलेगा कि ये रैशनल है या इरैशनल है। जी, लेट्स से हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू है 1.4142135562 एंड सो ऑन। अब आप इसको किसी भी कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें, किसी बड़े कैलकुलेटर पे भी कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू में आप देखेंगे कि कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं है जो आपको नजर आए, यानी कि नंबर किसी भी डेफिनेट पैटर्न के थ्रू रिपीट नहीं हो रहे होंगे। इसी तरह और भी बहुत से नंबर्स हैं, जैसा कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 7 या फिर किसी भी ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट जो कि कंप्लीट स्क्वायर ना हो। सो इस सूरत में हम क्या करें, अब ये जो डेसिमल पार्ट आपको नज़र आ रहा है ये ना तो टर्मिनेटिंग है और ना ही रिकरिंग है। सो ऐसे डेसिमल पार्ट को या ऐसे डेसिमल नंबर को हम क्या कहेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। और उसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग इज अ डेसिमल विच नाइदर टर्मिनेट्स नॉर इट इज रिकरिंग। यानी कि उसके डेसिमल पार्ट्स में जो नंबर हैं वो ना तो टर्मिनेट होते हैं, ना ही कहीं रुकते हैं, ना ही यानी कि वो फाइनाइट हैं और ना ही किसी डेफिनेट पैटर्न से वो रिपीट होते हैं। तो अब इस तरह के डेसिमल पार्ट या इस तरह के डेसिमल नंबर जब आपको नजर आ जाएं तो दैट मीन्स कि वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इरैशनल नंबर्स को। क्यों? क्योंकि हम इन डेसिमल नंबर्स को नहीं लिख सकते हैं p/q की फॉर्म में या फिर फ्रैक्शन की फॉर्म में। सो इट मीन्स कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग द इरैशनल नंबर्स। इसके अलावा हमारे पास दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इरैशनल नंबर्स हैं, जैसा कि उनमें से एक है पाई एंड द अदर इज ई। पाई क्या है, इट इज बेसिकली द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ एनी सर्कल टू द लेंथ ऑफ इट्स डायमीटर और ये एक इरैशनल नंबर है, ऑल्दो हम इसकी एक अप्रॉक्सीमेट फॉर्म यूज करते हैं। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। लेट्स कंक्लूड टुडेज लेक्चर। सो हमने देखा कि डेसिमल नंबर्स हमारे पास कितनी तरह के होते हैं। डेसिमल नंबर्स दो तरह के हैं। वी हैव द टर्मिनेटिंग वन, terminating decimals, and the other is non-terminating. इसमें हमने देखा कि जो टर्मिनेटिंग हैं they are basically representing the rational numbers.
लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आगे मजीद दो हिस्सों में तकसीम होते हैं. वन इज द रिकरिंग डेसिमल, अदर इज द नॉन रिकरिंग. रिकरिंग क्या देते हैं? रैशनल नंबर्स. यानी कि जहां पे भी आपको रिकरिंग डेसिमल्स नजर आए, दे आर बेसिकली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स. जबकि नॉन रिकरिंग क्या होते हैं? इररेशनल. irrational numbers. So that was for today's lecture. चलिए आज के इस लेक्चर से रिलेटेड कुछ MCQs देखते हैं. जैसा कि हमें फर्स्ट MCQ गिवन है which is an irrational number. अब यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है, पाई 22/7, 355/113 या फिर ऑल ऑफ दीज. जी यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, हम तो लिखते हैं पाई को इक्वल 22/7 के, लेकिन ये क्या है, ये तो एक रैशनल नंबर है, यानी कि ये p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है. और पाई के बारे में हमने बात की थी कि ये क्या है, एक इररेशनल नंबर है. जैसे आप इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे देख सकते हैं, और 22/7 की वैल्यू को भी हमने डिस्कस किया था कि ये क्या है, रिकरिंग डेसिमल्स है. सो इट मीन्स के 22/7 क्या है, दिस इज़ नॉट एन इररेशनल नंबर. इसी तरह ये भी एक इररेशनल नंबर नहीं है, तो बचता है ऑप्शन पाई का. So pi is an irrational number, so its correct option is option A here. यहाँ पे एक बात याद रखिए कि हम pi को approximately equal लिखते हैं 22/7 के, ये exactly equal नहीं है, जैसे कि आपको इनकी values से भी नज़र आ रहा होगा. इसी तरह next MCQ है, the decimal expansion of square root of 5 is. square root of 5 की decimal expansion कैसी होगी? ऑप्शन गिवन है टर्मिनेटिंग, देन ऑप्शन बी है नॉन टर्मिनेटिंग, ऑप्शन सी है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, ऑप्शन डी है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. अगर तो आपको याद हो तो हमने कहा था कि इररेशनल नंबर्स कहाँ जाके फॉल करते हैं, दे आर बेसिकली नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. जैसा कि आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग और उसमें आगे नॉन रिकरिंग क्या होते हैं, इररेशनल नंबर्स. सो स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज एन इररेशनल नंबर, दैट मीन्स कि इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी है. देन इसी तरह नेक्स्ट MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर. इनमें से कौन सा नंबर रैशनल नंबर है? पाई के बारे में हम बात कर चुके हैं, इररेशनल है, गया. स्क्वायर रूट ऑफ 7 ये भी एक इररेशनल नंबर है, तो नन ऑफ दीज की तरफ हम बाद में आएंगे. पहले ऑप्शन ए को देखें, इसके डेसिमल पार्ट को देखें. जी ये रिकरिंग है, 3 बार रिपीट हो रहा है. इट मीन्स के 16.333 एंड अप टू सो ऑन, दिस इज अ रैशनल नंबर. सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए हियर. देन वी हैव नंबर 1/√5 इज, यानी कि ये जो नंबर है 1/π, ये क्या है, रैशनल, इररेशनल, प्राइम या फिर होल. जी पाई क्या है, एक इररेशनल नंबर है. अगर आप इसको डिवीजन में भी रखेंगे, ये फ्रैक्शन में भी आएगा किसी नंबर के साथ, तो वो भी रिजल्टेंट में एक इररेशनल नंबर ही होगा. जैसा कि स्क्वायर रूट ऑफ 5/7 हो, स्क्वायर रूट ऑफ 2/7 हो, या फिर 1/√7 हो, दैट इज एन इररेशनल नंबर. सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी है. सो ये था हमारा आज का लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर हमें किसी नंबर को इररेशनल प्रूव करना हो तो हम उसको किस तरह से प्रूव करेंगे. थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर.